एग्जाम को फिर से 4 शिफ्टों को कैंसिल किया जाए और फिर से दोबारा से इसको री एग्जाम किया जाए। यानी कि अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे, आगे हम उग्र प्रोटेस्ट पर बैठेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक लड़ेंगे। तो किस तरह की तैयारियां की थी, अब क्या देखने को मिल रहा है? सर हमने दिन रात एक कर दी थी, कम से कम 18 घंटे पढ़ाई की थी हमने। उसके बाद पेपर लीक हो गया। हम पेपर दे रहे हो, बच्चों दिखा घंटे लौट रहे हैं, वो बोल रहे हैं पेपर लीक हो गया। ये बच्चा मेरे पास पहले आ गया। मैं पेपर देख हॉल से लिख रहा था, वहाँ एक व्यक्ति मिले मेरे को, उनके हाथों में वो बोले तो पेपर। कितने समय से कौन से पेपर की तैयारी की आपने? सर मैं यूपीपी की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से इलाहाबाद में हूँ। अच्छा, 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ सर। और आपका पेपर लीक हुआ? जी सर, कल मेरा सेकंड शिफ्ट में पेपर था सर। पूरे कॉलेज के हर बच्चों के मोबाइल में पेपर पहले से अलाउ है सर। सारे बच्चे बैठ के पेपर रट रहे हैं, सब के सब। और इसी तरह मेरे बड़े भाई 7 साल से इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। आरओ का पेपर देने गए सर, कमीशन बोल रहा है नहीं है, लेकिन सबके मोबाइल में वो पेपर था सर, सबके मोबाइल में पेपर था। तो नुकसान तो आपका हो रहा है जी सर, और नुकसान इन सब युवाओं का हो रहा है। सर मेरे सभी भाइयों का हो रहा है नुकसान। फायदा किसका हो रहा है? फायदा सर सरकार का हो रहा है सर। 50-60 हजार भर्ती निकाली है, 150 रुपए के हिसाब से लाखों करोड़ों रुपए वसूल कर रख ली, और परीक्षा सर होम डिस्ट्रिक्ट में करके नकल का पूरा भरमार लगा दिया सर। सबने अपने अपने जिले में अपने अपने कॉलेज में सेटिंग किया है। गरीब माता पिता अपनी मेहनत के पैसों को अपने बच्चों पे खर्च करके यह उम्मीद रखते हैं कि आने वाला भविष्य उनका अच्छा होगा और उनका बेटा कोई नौकरी पाएगा और उनके आने वाले सपनों को जो पूरा करेगा। अक्सर जो अमीर माता पिता के बच्चे होते हैं उनकी कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि या तो वो विदेश चले जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं और उनकी ज़िंदगी आराम से कट जाती है। परंतु जो गरीब किसान के घर के जो लड़के हैं या जो बहुत ही मजदूरी करते हैं, जो महागरीब लोग हैं, उनके बच्चे बड़ी मुश्किल से 10वीं 12वीं BA MA कुछ करके अपना पास होते हैं और एक अपने अंदर सपना रखते हैं कुछ बनने का। कुछ लोग कहते हैं कि नौकरियां बहुत ज़्यादा हैं पर लोग काम नहीं करना चाहते हैं, परंतु जिनका सपना ही हो पुलिस में भर्ती होना, या जिनका सपना ही हो कुछ अब अलग से काम करना, या जिनका सपना हो फौज में भर्ती होना, जिनका सपना हो शिक्षक बनना, सरकारी शिक्षक बनना, उनके सपनों को आप क्या कहेंगे? क्योंकि वह पैसा नहीं है, वह पैशन है, और पैशन के सामने पैसा कुछ नहीं होता है। परंतु जो आजकल की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, या जो आजकल की सरकारें हैं, या जो आजकल के पेपर करा रहे हैं, उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि क्या परिणाम आ रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी हाल ही में यूपी का OARO का जो पेपर हुआ और उत्तर प्रदेश जो कांस्टेबल पुलिस का जो भर्ती हुआ, जो परीक्षा हुआ, उसमें जम के धांधलीबाजी चली गई है और अब खबरें आ रही हैं कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि अभी तक जो आयोग है उसने और सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। उनका पेपर लीक नहीं हुआ है, परंतु अब सुनने में आया है कि सरकार ने या जो आयोग है उसने जांच एजेंसियां बैठा दी हैं, कमेटी अपने गठित कर दी है जो यह जांच करेगी कि वाकई में पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, प्रत्येक राज्य में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वह दक्षिण भारत के राज्य हो, या चाहे वह आपका हरियाणा हो या पंजाब हो, जो भी इसमें ऐसे राज्य हैं जहाँ पेपर लीक होते हैं, उसकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ऐसी जो पेपर जो लीक होने की समस्याएं हैं, इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है, इसके लिए सरकार कुछ सोचती भी नहीं है। नुकसान किसका होता है? नुकसान गरीब बच्चों का होता है, और ख़ासकर उन बच्चों का होता है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं और अपनी उम्र भी गंवा रहे हैं और साथ साथ पैसे भी गंवा रहे हैं। ज़रा सोचिए, अगर उनको नौकरी नहीं मिली तो वह कहाँ जाएंगे? हालात यह है कि एक नौकरी के पीछे 10,000 लोग या 10-20 हज़ार लोग फार्म भर रहे हैं। ऐसे अनुमान आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा है कि यूपी में 60,000 वैकेंसी थी और यह कहा जा रहा था, और आंकड़े भी आए हैं कि कम से कम 50 लाख लोगों ने फार्म भरा है। ये नौबत आ चुकी है। उसके बावजूद भी इन लोगों से भारी भरकम फीस लेके जो सरकारें हैं वह कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रही हैं जिससे पेपर लीक को रोका जा सके और युवा पीढ़ी के जो सपने हैं उनको बर्बाद होने से रोका जा सके। एक ना एक दिन ऐसा होगा जब ये युवा परेशान हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ गलत रास्ते पर चले जाएं। इससे नुकसान किसका होगा? इस देश और समाज का ही होगा। तो सरकार की यह पूरी जिम्मेवारी बनती है इसके प्रति कोई सख्त कानून ले आए। सख्त कानून की जरूरत ही नहीं है, उसको लागू करने की जरूरत है, और ख़ास करके जो नियम बनाया जाए और जब भी पेपर हो उसको मोनेटाइज करने की जरूरत है ताकि पेपर लीक ना हो।
परंतु जब सरकार ऐसा ध्यान नहीं देगी, अब जैसे युवा की जो ज़िंदगी ऐसे बर्बाद होती रहेगी तो युवा क्या करेगा, सड़क पर ही उतरेगा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करेगा। परंतु आलम यह भी हो चुका है कि सरकारें इसको सुनने को भी तैयार नहीं है। सरकार को अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर भारत आज विश्व में सबसे युवा देश है तो इस युवा को रोजगार भी चाहिए। अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो यही युवा शक्ति एक दिन इस भारत के लिए शराब भी बन जाएगी, और ये शराब देश के लिए, ना आने वाली सरकार के लिए कभी अच्छा नहीं होगा। सरकारें कोई भी हों, उनको वैकेंसी निकालते रहना चाहिए, और साथ साथ में नकल की जो ये प्रक्रिया चल रही है इसको तोड़ना होगा, और आने वाले भविष्य के लिए कुछ अलग से तैयारी करनी होगी। परंतु अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये हमारे देश के लिए बहुत बुरा होगा, और ख़ासकर उनके लिए जो पढ़े लिखे लोग हैं। इस तरह से उनके मन में पढ़ने की भावना एकदम ख़त्म हो जाएगी, और मात्र 10वीं या 12वीं करके छोटे मोटे लेबर पार्टी में खास करके बाहर भागेंगे, विदेशों में भागेंगे। तो जो सोचिए, जब अगर आपकी देश में हाई एजुकेटेड पर्सन नहीं होंगे तो आपके देश को कौन चलाएगा? अनपढ़ अंगूठा छाप चलाएंगे? जरा ये सोचना चाहिए सरकार को। दोस्तों, बहरहाल एक खबर थी, आप भी चौकन्ना रहिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त भारत, और दोस्तों आप देख रहे थे भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।